आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें राजस्थान के एकीकरण के मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, तो क्लास के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो इसका जो प्रयास था वो सबसे पहले किया था सरदार पटेल जी ने, जिन्होंने राजस्थान की जो स्टेट थी, रियासत थी, उनको एक करने का काम किया। तो इनकी अध्यक्षता में एक विभाग की स्थापना करी थी जिसको कहते हैं रियासती विभाग। रियासती विभाग जिसकी अध्यक्षता में इनकी स्थापना करी। तो इनके अध्यक्ष पटेल जी थे और इनके जो सचिव थे, रियासती विभाग के सचिव जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे वीपी मेनन को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रियासती विभाग के अध्यक्ष पटेल जी थे और इनके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो जब एकीकरण हुआ था या फिर हो रहा था तो उस टाइम पर एक व्यक्ति थे लॉर्ड माउंट बेटन। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि क्या आप जो रियासत हैं उनको दो प्रस्ताव दो। एक तो दो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और एक प्रस्ताव दो भारतीय संघ विलय पत्र, भारत संघ विलय पत्र। इन दोनों का ये मतलब था कि जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का मतलब था यानी कि जो रियासत अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखना चाहती थी या फिर जो अपना एक स्वयं का देश या राज्य या संघ बनाना चाहती थी वो बना ले। इसके तहत इन्होंने दो शर्तें दी थी और वो दो शर्तें ये थी कि या तो आपके पास या तो मतलब क्या दो शर्तें होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए कि आपकी जो जनसंख्या है आपके स्टेट की, आपके संघ की, वो होनी चाहिए 10 लाख प्लस, और आपकी जो वो जो देश वो संघ जो आप बनाओगे उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़ प्लस में। ठीक, तो ये जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था इसको पूरा कर रहे थे चार रियासतें कौन कौन सी थी वो अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो चार रियासतें स्टैंड स्टील एग्रीमेंट को पूरा कर रही थी वो थी एक तो डूंगरपुर, एक मिनट, डूंगरपुर। दूसरी रियासत जो थी वो थी भरतपुर। तीसरी जो रियासत थी जोधपुर और चौथी जो रियासत थी वो थी अलवर। मतलब ये चार जो रियासत थी, ये रियासत चाहती थी कि हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रखें। इन चार ने बोला कि हम तो हमारा स्वयं का स्टेट बनाएंगे, स्वयं की राज्य बनाएंगे, स्वयं का संघ बनाएंगे, ये इन्होंने बोला। तो जब इनसे पूछा, जब मतलब इनको बताया कि अगर आपको स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करना है या फिर आपका अस्तित्व स्वतंत्र रखना है तो आपको जो हमारी दो शर्तें थी कि वही 10 लाख प्लस तो आपकी जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए, ये दो शर्तें रखी। तो इन दो शर्तों को पूरा कर रही थी चार रियासतें, ये उनके अंतर्गत नहीं आई थी। इनमें से सिर्फ एकमात्र रियासत थी वो थी जोधपुर, जो कि इन चारों शर्तों को मतलब इन दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। तो वो कौन कौन सी रियासत थी जो इन दोनों शर्तों को भी पूरा कर रही थी? तो चलो देखते हैं। तो देखो, जो रियासत मतलब उन दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी वही 10 लाख, एक मिनट, 10 लाख तो जनसंख्या और 1 करोड़ जो वार्षिक आय। तो वो जो चार रियासत थी वो आपको बताता हूँ। पहली जो रियासत थी वो थी जोधपुर, दूसरी जो रियासत थी वो थी उदयपुर, तीसरी जो रियासत थी वो थी बीकानेर और चौथी जो रियासत थी जयपुर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने थंबनेल में भी डाला था कि एकीकरण के समय ऐसी कौन सी रियासत थी जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कर रही थी और रियासती विभाग की दोनों शर्तें भी पूरा कर रही थी। तो वो एकमात्र रियासत थी जोधपुर, यानी कि ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जो शर्तें भी पूरा कर रही थी और ये भी चाह रही थी कि भाई हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व भी रखें। लेकिन बाद में पटेल जी ने उनको मना लिया और उनका विलय राजस्थान में कर लिया। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये चार रियासतें और एक चार वो जो मैंने आपको पहले बताई थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, जिसमें डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, ये चार थी। ठीक, अब बात करते हैं भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने और कब किए। तो विलय पत्र की अगर हम बात करें तो विलय पत्र पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे, यानी कि सबसे पहले
वो हस्ताक्षर किए थे बीकानेर ने हस्ताक्षर किए थे, और वो किए थे 7 अगस्त को 1947। और उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे शार्दुल सिंह। सबसे अंत में की अगर हम बात करें तो सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे धौलपुर ने। और धौलपुर के मतलब वो डेट थी, वो थी 14 अगस्त 1947, यानी कि 14 अगस्त 1947। और उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे उदयभान। इन्होंने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो आगे देखते हैं। देखो, कुछ स्टेट ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि उन्होंने मतलब प्रयास किया था कि भाई हमारा स्टेट अलग ही बने, हमारा संघ अलग ही बने। तो उसमें 2 रियासतों का नाम आता है, जिसमें एक तो आती है मेवाड़, जो कि चाह रहे थे, मतलब वहाँ के जो राजा थे वो थे भूपाल सिंह। वो ये चाह रहे थे कि जो हमारा स्टेट है वो बने राजस्थान यूनियन। ठीक, और एक थे हाड़ौती के, मतलब कोटा के जो राजा थे कोटा के राजा थे भीम सिंह। ये चाह रहे थे कि हमारा जो स्टेट है ये हमारा स्टेट बने हाड़ौती संघ। इन्होंने प्रयास किए कि भाई हमारा ये अलग ही राज्य बन जाए। तो अगर इनके ये प्रयासों में सफल हो जाते हैं तो अपने राजस्थान में मतलब ये 2 जगह और अलग से होती है, यानी कि 2 स्टेट और होते हैं, जैसे कि राजस्थान यूनियन अलग से होता और हाड़ौती संघ अलग से होता। और यहाँ एक जगह और थी डूंगरपुर। इन्होंने भी प्रयास किया था कि जो डूंगरपुर का क्षेत्र है ये बने वागड़ संघ। और उस समय जहाँ वहाँ के जो राजा थे वो थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने भी प्रयास किया था कि भाई हमारा भी एक अलग स्टेट बने। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। देखो, अंग्रेज़ों के टाइम से राजस्थान में जो 19 जो रियासतें थी, उन रियासतों को बांटा गया था 2 भागों में। एक तो सैल्यूट रियासतें और एक थी नॉन सैल्यूट रियासतें। ये क्या होती थी अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि सैल्यूट का मतलब अगर देखें तो यानी कि ऐसी रियासत, सैल्यूट का मतलब होता है जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी। और ये जो इनकी संख्या थी सैल्यूट की, ये थी 17। ठीक, और दूसरी थी नॉन सैल्यूट, यानी कि जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, नॉन सैल्यूट। इनकी अगर हम बात करें तो ये थी, एक तो 2 तो थी किशनगढ़ और दूसरी थी शाहपुरा। ठीक, इनकी बात करें तो इनको तोपों का अधिकार नहीं था। और जो ठिकाने होते थे वो भी नॉन सैल्यूट के अंदर ही आते थे। जैसे कि 3 ठिकाने हो गए तो ये भी आते थे नॉन सैल्यूट के अंतर्गत। तो ठिकाने भी आपको पता होंगे, एक तो कुशलगढ़ हो गया, कुशलगढ़ के बाद में हो गया निमराना और निमराना के बाद में बात करें तो आ गया लावा। यानी कि 3 तो ये और 2 ये छोटी रियासतें, यानी कि 5 ऐसी जगह थी, यानी कि ऐसे स्टेट थे जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, यानी कि नॉन सैल्यूट के अंतर्गत वो आते थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखो, एकीकरण से पूर्व की अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितनी रियासत थी, एकीकरण से पूर्व, एकीकरण के समय, एकीकरण के बाद कितने क्या उनकी स्थिति रही। तो एकीकरण से पूर्व की अगर हम बात करें तो उस समय थी 22 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इस चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो कि 19 थे। वो आपको अभी बताता हूँ कि एकीकरण पूर्व की बात हो रही है, यानी कि एकीकरण हुआ नहीं था, उससे पहले 22 थी। फिर जब एकीकरण का समय आया तो तब 3 रियासत, एक तो दाता के बाद में आता है एक ईडर के बाद में आता है एक विजयनगर। ये 3 रियासत थी, ये तीनों जाकर विलीन हो गई गुजरात राज्य में। तो राजस्थान में बची फिर 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, जो कि था अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी स्थापना है फिर जिसका स्थापना हुआ था यानी कि 1871 को, 1871 को। ठीक, अब इनमें जो 19 रियासत थी, इसमें सबसे छोटी कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी, जनसंख्या के हिसाब से छोटी, बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से छोटी, बड़ी, पुरानी, नई, अगर इनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पुरानी की बात की जाए, यानी कि सबसे पुरानी, तो वो थी मेवाड़। ठीक, पुरानी के बाद आती है नवीन। सबसे नई की बात करें तो वो थी झालावाड़। 1838 में ही इसको बनाया गया था। सबसे बड़ी की बात करें
और वो बड़ी बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से थी जयपुर रियासत। और सबसे छोटी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटी जनसंख्या के हिसाब से शाहपुरा। ठीक, अब उसके बाद में बात करें सबसे बड़ी क्षेत्र के हिसाब से, सबसे बड़ी क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो वो थी मारवाड़। ठीक, और सबसे छोटी क्षेत्र के हिसाब से बात करें, सबसे छोटी क्षेत्र के हिसाब से तो सबसे छोटी थी वो भी थी शाहपुरा। यानी कि शाहपुरा बात करें तो शाहपुरा जनसंख्या में भी सबसे छोटी थी और क्षेत्र में भी सबसे छोटी थी। ठिकानों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ठिकाना जो था, बड़ा ठिकाना, वो सबसे बड़ा ठिकाना था वो था कुशलगढ़। और सबसे जो छोटा ठिकाना था वो था लावा। तो आपको ये टॉपिक्स भी ध्यान में रखने हैं कि कौन सा छोटा था, कौन सा बड़ा था, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा बड़ा था, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो अगर हम आगे बात करें तो अगर इसमें हम समय की बात करें कि एकीकरण में कुल कितना समय लगा था, तो वही एकीकरण में समय लगा था हमें 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद में 7 माह 14 दिन, ये समय हमें लगा था। और अगर इसकी डेट की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, इसका जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ जो सबसे पहले बना था, मत्स्य संघ, एक मिनट, मत्स्य संघ, इसकी जो डेट आई थी यानी कि इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 मार्च 1948। ठीक, और इसका जो सबसे अंतिम चरण था यानी कि 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ था। और जो 7वां चरण था जहाँ पर राजस्थान इसका संपूर्ण नाम दे दिया गया था, जिसमें अजमेर और मेरवाड़ा का जो विलीन इसमें हुआ था, 7वां चरण वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यानी कि 1 नवंबर 1956 को इसका अंत हुआ और शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। इसके बीच में इसके 7 चरण हुए थे। नेक्स्ट क्लास में इसके हम पूरे 7 चरणों को बारी बारी से इसी पर हर डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतने। आज मैंने बस एकीकरण के कुछ बेसिक्स बताए हैं। इन बेसिक्स के अलावा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं से भी नहीं पूछेगा। आपको अगर इतने सारे बेसिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपने अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं और वो आपको अच्छी तरह से याद हो, अच्छी तरह से आपने समझ रखे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपके एकीकरण से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। और इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको उसको एकीकरण के जो पूरे 7 चरण हैं वो पूरे समझाऊंगा, वो ज़रूर देखें, वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे।